वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड की यूनिट सेकंड अनुक्रम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम एवं दोलनी अनुक्रम के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषा पढ़ी। इसके बाद हमने किसी अनुक्रम के अभिसारी होने की आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध को पढ़ा और उस पर आधारित प्रमेय को प्रूफ किया, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नई थ्योरम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत यूज़फुल है एवं यह थ्योरम आगे आने वाले उदाहरणों में किसी अनुक्रम को अभिसारी सिद्ध करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। अर्थात इस थ्योरम को उपयोग में लेते हुए हम किसी अनुक्रम की अभिसारिता के बारे में जानेंगे कि वह अनुक्रम अभिसारी है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1.5। इसका स्टेटमेंट है, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn is convergent if and only if it is bounded, and in that case limit of xn is equal to supremum of xn। अर्थात कोई एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम xn अभिसारी होती है यदि और केवल यदि अनुक्रम परिबद्ध हो तथा उस स्थिति में लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn होगा। यानी जो अनुक्रम xn का जो सीमा होगी वह अनुक्रम का उच्चक होगा। अब इसको हम सिद्ध करेंगे यदि और केवल यदि। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि माना अनुक्रम अभिसारी है, तब हम सिद्ध करेंगे कि यह परिबद्ध भी है एवं यह अपने सुप्रीमम, जो इसकी लिमिट होगी वह इसका सुप्रीमम होगी। अब चूँकि अनुक्रम अभिसारी है तो इसकी कोई सीमा होगी, तो हमने माना कि अनुक्रम xn की सीमा l है। तब परिभाषा के अनुसार किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार होगा कि मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस l इज़ लेस देन एप्सिलॉन होगा किसी n से बड़े, किसी n0 से बड़े n के लिए। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो xn है वह बड़ा होगा l माइनस एप्सिलॉन से और छोटा होगा l प्लस एप्सिलॉन से। जब xn l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के मध्य में है, देन जो सुप्रीमम ऑफ xn है वह भी l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के मध्य में होगा, क्योंकि xn एक एकदिष्ट वर्धमान है, अनुक्रम है तथा उच्चक की परिभाषा से। और चूँकि l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में सुप्रीमम ऑफ xn है, तो हम इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ सुप्रीमम ऑफ xn माइनस l इज़ लेस देन इक्वल टू
एप्सिलॉन, जो कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए सही है। अतः जो सुप्रीमम होगा एक्सन का वह एल होगा, यानी सुप्रीमम ऑफ एक्सन इज इक्वल टू एल, यानी जो अनुक्रम की सीमा होगी वह अनुक्रम का उच्चक होगा। तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया कि एक्सन यदि अभिसारी है तो यह परिबद्ध भी होगी और इसकी जो लिमिट होगी अनुक्रम की वह सुप्रीमम ऑफ एक्सन होगी। अब हम कन्वर्सली लेके चलते हैं कि माना अनुक्रम परिबद्ध है और एकदिष्ट वर्धमान है, तब हम सिद्ध करेंगे कि एक्सन एक अभिसारी अनुक्रम है। अब चूंकि एक्सन एकदिष्ट वर्धमान और परिबद्ध है तो इसके जो पद होंगे वह लगातार बढ़ते हुए क्रम में होंगे। x1 इज़ लेस देन इक्वल टू x2 इज़ लेस देन इक्वल टू x3 एंड डॉट 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 लेस देन इक्वल टू xn एंड सो ऑन। अब चूंकि क्लियरली यह xn से परिबद्ध है नीचे की ओर तथा यह परिबद्ध है, तब इसका कोई ना कोई उच्चक होगा। तो माना इसका उच्चक कैपिटल M है, अर्थात M इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्सन। तब हम सिद्ध करेंगे कि यह अनुक्रम अभिसारी है और ये कन्वर्ज होगी सुप्रीमम ऑफ एक्सन को, अर्थात M को। अब चूंकि M बराबर सुप्रीमम ऑफ एक्सन है, देन जब M सुप्रीमम है एक्सन का तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा n0 नेचुरल नंबर विद्यमान होगा कि अगर M में से हम कोई टर्म छोटी करें तो वह बड़ी होगी xn, तो वह छोटी होगी xn 0 से, यानी xn 0 इज़ ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। अब चूंकि अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है, अतः जब n बड़ा होगा n0 से तो xn भी बड़ा होगा xn 0 से, और चूंकि xn 0 बड़ा है m माइनस एप्सिलॉन से तो xn भी बड़ा होगा m माइनस एप्सिलॉन से। समीकरण नंबर 1 नाम दिया इसको, अर्थात जो m है वह m अनुक्रम की ऊपरी परिबंध भी है। अब चूंकि xn छोटा है m से और m छोटा है m प्लस एप्सिलॉन से क्लियरली, सो xn छोटा होगा m प्लस एप्सिलॉन से। इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब चूंकि समीकरण नंबर 1 में xn बड़ा है m माइनस एप्सिलॉन से, समीकरण नंबर 2 में xn छोटा है m प्लस एप्सिलॉन से, तो समीकरण नंबर 1 एवं 2 से जो xn है वह m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के मध्य में होगा फॉर एवरी n 0 से बड़े n के लिए। इसे हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस m इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज़ ग्रेटर देन n0। तो परिभाषा से लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू m होगी और m सुप्रीमम ऑफ xn है, अर्थात अनुक्रम xn उच्चक को अभिसृत होती है एवं अभिसारी अनुक्रम है, अर्थात लिमिट ऑफ xn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ xn। तो ये थ्योरम हमारे पास में बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसका आगे यूज़ भी होगा। इसको हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई भी अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान है एवं परिबद्ध है तो वह अभिसारी होगी तथा उसकी सीमा उस अनुक्रम का उच्चक होगी। इसी प्रकार यदि कोई अनुक्रम एकदिष्ट ह्रासमान है और अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि वह परिबद्ध हो तथा उस स्थिति में उस अनुक्रम की जो सीमा है वह इन्फीमम ऑफ xn होगी। इसको भी हम इसी प्रकार प्रूफ कर सकते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं उपानुक्रम, सब सीक्वेंस।
माना कि हमारे पास में एक्स एन कोई सीक्वेंस है तथा वी एन प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, तब हमारे पास में एक्स वी एन कुछ इस तरीके से होगी कि सीक्वेंस एक्स वी एन इज इक्वल टू एक्स वी वन कॉमा एक्स वी टू डॉट 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 एक्स वी एन। तो इस प्रकार जो हमारे पास में अनुक्रम प्राप्त होगी यह दिए हुए अनुक्रम एक्स एन का उपानुक्रम कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं वाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम। यह थ्योरम भी जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि कई बार एग्ज़ाम में आई हुई है, तो ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी और बहुत यूज़फुल है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम को हमने पहले भी पढ़ा है। पहले हमने इसको सेट के लिए पढ़ा था, समुच्चय के लिए पढ़ा था। यहाँ पर हम इसको अनुक्रम के लिए पढ़ेंगे कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। प्रत्येक परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। तो हम मान के चलते हैं कि एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है। हमें प्रूफ करना है कि इसका कोई उपानुक्रम है वह भी अभिसारी होगा। तो हमने माना सबसे पहले कि एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम है, और जब एक्स एन परिबद्ध अनुक्रम है तो हमारे पास में दो केस आते हैं। पहला, जब अनुक्रम का परास परिमित हो, और दूसरा जब अनुक्रम का परास अपरिमित हो। हमें दोनों ही स्थितियों में सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी है, अर्थात प्रत्येक अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होगा। तो केस फर्स्ट में हम मान के चलते हैं कि व्हेन द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट, यदि एक्स एन का परास परिमित है तो कम से कम एक अवयव अनंत बार अनुक्रम में उपस्थित होगा, अर्थात अनुक्रम में अनंत पद होंगे और वह बराबर। अब यदि ए को हर बार चुनकर एक उपानुक्रम बनाई जाए तो स्पष्टतः वह भी अभिसारी होगी। तो इसमें हमें प्रूफ करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर परास परिमित है तो कोई अवयव इस प्रकार होगा अनुक्रम का जो अनंत बार रिपीट होगा, और उन पदों को लेकर अगर हम एक उपानुक्रम बनाएं तो वह भी स्पष्टतः अभिसारी होगी। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं। व्हेन द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, जब अनुक्रम का परास अपरिमित हो। अब चूंकि एक्स एन परिबद्ध है तथा परास भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है, तो हम वाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम फॉर सेट से यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी अपरिमित परिबद्ध उपसमुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। तो चूंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है कौन, एक्स एन की परास, तो वाल्जनो-वाइस्टाइस थ्योरम फॉर सेट से परिबद्ध वास्तविक संख्या के समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। अतः माना कि जो अनुक्रम एक्स एन है उसका सीमा बिंदु एल है। तो डेफिनेशन से प्रत्येक n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए एक ऐसा Vn बिलोंग्स टू कैपिटल N एग्जिस्ट करेगा ताकि xm माइनस एल इज लेस देन 1/n फॉर एवरी m इज ग्रेटर देन Vn। हमने Vn से बड़े m के लिए
एक्स एम माइनस एल क्या होगा, उसका मॉडुलस 1/n से छोटा होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। अब हमने माना कि एक्स एन का उपानुक्रम एक्स वी वन, एक्स वी टू, एक्स वी एन एंड सो ऑन है। अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा n0 बिलोंग्स टू n विद्यमान होगा सच दैट 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स वी एन माइनस एल इज लेस देन 1/n और 1/n इज लेस देन 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0। चूँकि n बड़ा है n0 से तो 1/n छोटा होगा 1/n0 से। तो इससे हमें पता चलता है कि लिमिट ऑफ एक्स वी एन इज इक्वल टू एल, अर्थात जो हमारे पास उपानुक्रम है अनुक्रम एक्स एन की, वह भी किसी संख्या एल को अभिसृत होती है, अर्थात वह भी अभिसारी अनुक्रम है या उपानुक्रम है। तो आज हमने ये जो थ्योरम्स पढ़ी, ये दोनों थ्योरम्स ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आगे इसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करते हुए हम सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। इसको हम कल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।